कभी कभी एक शब्द का कटुपन रिश्तों की नींव हिला देता है। और आज की कहानी में वही पल आने वाला है जब चंद्रिका के अपमान के बाद देव ऐसा फैसला लेता है जो वसुधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। हाउस में सुबह का माहौल भारी और तनावपूर्ण है। हर कोई इस बात से अनजान है कि देव का मन आज कुछ अलग सोच रहा है। वसुधा अपने कमरे में बैठी पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को सोच रही है। चंद्रिका का अपमान और उसका व्यवहार उसे अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रहा है। देव धीरे धीरे हॉल में आता है और उसकी निगाहें वसुधा पर टिकी रहती हैं। उसे महसूस होता है कि अब वह और पीछे नहीं हट सकता। चंद्रिका ने जो शब्द कहे हैं वे देव के दिल और दिमाग में लगातार गूंज रहे हैं। वह सोचता है कि क्या वसुधा के साथ रहना अब संभव है। उसका मन उसे कह रहा है कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे सही है। देव अपने कमरे में बैठता है और वसुधा के पास आने का बहाना ढूंढता है। वसुधा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी और चिंता साफ झलकती है। देव धीरे धीरे उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लें। वसुधा सुनकर थोड़ी डरी हुई है, लेकिन वह जानती है कि अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। देव धीरे से कहता है कि चंद्रिका का अपमान, उसके शब्द और घर का माहौल उसे अब और सहन नहीं हो रहा। वसुधा की आंखों में आंसू आते हैं। वह जानती है कि अब देव का मन पूरी तरह बदल चुका है। देव और वसुधा दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। हर कोई घर में अपने काम में व्यस्त दिखता है, लेकिन हकीकत में हर दिल बेचैन है। देव वसुधा से कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। वसुधा के होंठ हिलते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसके दिल में दर्द और खालीपन की लहरें उठती हैं। वह सोचती है कि चंद्रिका की बातों ने देव और उसके रिश्ते को कितना हिला दिया है। देव अब गंभीर और निर्णायक लग रहा है। उसने चंद्रिका के अपमान को अपने दिल से नहीं निकाला है। वह सोचता है कि वसुधा के साथ रहना अब संभव नहीं। वसुधा धीरे धीरे रोती है, लेकिन उसकी आंखों में मजबूती भी झलकती है। वह जानती है कि अब उसे अपने कदम संभालने होंगे और अपने दिल को स्थिर रखना होगा। देव धीरे से कहता है कि अब हम दोनों को अलग होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी का बहाना या समझाना काम नहीं आएगा। चंद्रिका दूर से इस दृश्य को देखती है और संतुष्टि महसूस करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वसुधा के भीतर अब एक नई ताकत जाग रही है। वसुधा धीरे धीरे अपने आप को संभालती है और सोचती है कि अब उसे अपने कदम और निर्णय खुद लेने होंगे। देव घर के बाहर कदम रखता है और सोचता है कि अब उसने सही निर्णय लिया है। वसुधा अब अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि अब आगे क्या होगा और उसे कैसे अपने जीवन को संभालना है। चौहान हाउस में हर कोने में खामोशी है, लेकिन दिलों में तूफान चल रहा है। वसुधा धीरे धीरे अपने बैग की तरफ देखती है और सोचती है कि अब उसे आगे की रणनीति बनानी होगी। देव अब पूरी तरह अपने फैसले में पक्का है और सोचता है कि अब कोई भी बात उसे पीछे नहीं हिला सकती। वसुधा रोते हुए अपने मन में सोचती है कि अब उसे अपने आप को साबित करना होगा और अपने प्यार और सम्मान को बचाना होगा। घर का माहौल भारी और गंभीर हो गया है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन दिल बेचैन हैं। वसुधा अब पूरी तरह तैयार है कि वह अपनी ताकत और हिम्मत दिखाएगी और देव के सामने भी अपने फैसले और सच को रखेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वसुधा देव के फैसले का सामना कैसे करेगी और आगे कौन सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह ट्विस्ट कैसा लगा। अगर आप भी मेरी तरह इमोशनल और ड्रामेटिक फैमिली स्टोरीज पसंद करते हैं, जहां प्यार, सम्मान और संघर्ष देखने को मिलता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है। अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इन दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद लें। हाउस में शाम का माहौल अब और गंभीर हो गया है। देव ने अपने फैसले को अंतिम रूप दे दिया है और वसुधा अब पूरी तरह इस सच के सामने खड़ी है।
उसे पता है कि अब उसे अपने मन की आवाज सुननी होगी और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। देव धीरे धीरे अपने कमरे में बैठता है और चंद्रिका के शब्दों को याद करता है जो उसके दिल और दिमाग में बार बार गूंज रहे हैं। वसुधा अब अपने आप को संभालती है, उसके चेहरे पर दर्द और हिम्मत दोनों झलकते हैं। वह सोचती है कि अब उसे अपने भविष्य के लिए मजबूत निर्णय लेने होंगे। देव अब पूरी तरह निर्णय में पक्का है। उसने चंद्रिका के अपमान को अपने दिल से नहीं निकाला है और उसे लगता है कि वसुधा के साथ रहना अब संभव नहीं। वसुधा धीरे धीरे अपने मन की आवाज को सुनती है और तय करती है कि वह अपने आप को साबित करेगी। वह जानती है कि देव के मन की हालत गंभीर है और अब उसके सामने सही कदम उठाना होगा। देव धीरे धीरे वसुधा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब न केवल प्यार बल्कि चोट और गुस्सा भी झलक रहा है। वसुधा धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है और देव से कहती है कि वह अपने फैसले को समझ सकती है, लेकिन वह अपने सम्मान और प्यार को भी नहीं खोना चाहती। देव की आंखों में अब मिश्रित भावनाएं हैं। वह प्यार, दुख और गुस्सा सभी महसूस कर रहा है। चौहान हाउस में हर कोने में खामोशी छाई हुई है। हर कदम अब सोच समझकर उठाना पड़ रहा है। वसुधा धीरे धीरे देव के पास बैठती है और उसे समझाती है कि चंद्रिका का अपमान उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। वह कहती है कि अब उन्हें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। देव कुछ पल के लिए चुप रहता है और उसके दिल में अब भी चंद्रिका के शब्द गूंज रहे हैं। वसुधा उसे अपने प्यार और समझदारी के साथ समझाती है कि अब उन्हें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। देव धीरे धीरे सुनता है, लेकिन उसके मन में अब भी बेचैनी है। वसुधा का धैर्य और प्यार अब उसके दिल को छू रहा है। वह महसूस करता है कि वसुधा ने कभी भी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। चौहान हाउस के हर कोने में यह सन्नाटा इस नए ट्विस्ट की तैयारी में है। वसुधा धीरे धीरे देव की आंखों में देखती है और कहती है कि अब उन्हें अपना भविष्य मिलकर तय करना होगा। देव अब धीरे धीरे महसूस करता है कि वसुधा की ताकत और समझदारी ही उनकी जिंदगी को सही दिशा दे सकती है। वसुधा अब अपनी मजबूरी और प्यार दोनों को सामने रखती है। वह जानती है कि अब उसे अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे और अपने प्यार की रक्षा करनी होगी। देव धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और वसुधा की तरफ देखता है। उसे एहसास होता है कि अब चंद्रिका के शब्द उनके प्यार को नहीं तोड़ सकते। वसुधा की आंखों में आंसू और हिम्मत दोनों झलक रहे हैं। चौहान हाउस का माहौल अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। देव और वसुधा अब एक